ये बात सतीश जी आप नोट करो कि वो कह रहे हैं कि हमने 9 में से 4 या 5 मुसलमान दिए हैं। इससे साफ हो गया कौन किसके साथ है। ओपी सिंह जी, सतीश जी कह रहे हैं कि जब जब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में विधानसभा में टकराव हुआ तब तब उसका परिणाम हुआ कि कोई बड़ा मुसलमान मारा गया। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कोई बड़ा कारोबारी या नेता। जी, मैं सतीश जी के ज्ञान को प्रणाम करता हूँ, बहुत ज्यादा उनको ज्ञान, अच्छी ज्ञान है। दिक्कत क्या है अमिताभ जी, आप इसको समझिए। समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, बड़ा नेता बताओ, आप समझ रहे? समाजवादी पार्टी और बसपा ने वीर अब्दुल हमीद को, अब्दुल कलाम जैसे और तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कभी मुसलमानों में लीडर नहीं माना, उनको महान पुरुष नहीं माना। इन्होंने किसको महान पुरुष माना? इन्होंने माना अतीक को, इन्होंने माना मुख्तार को, इन्होंने माना फूलन देवी को, इन्होंने माना विजय मिश्रा को। और जितने बड़े बड़े गुंडे और अपराधी माफिया मुसलमान थे वो बड़े नेता है। वीर अब्दुल हमीद नहीं है कोई। गाजीपुर में कभी समाजवादी पार्टी का सुना है? कोई गया हो उनके घर? भारतीय जनता पार्टी तो तमाम उनके स्मारक और तमाम चीजें बना डाली जब से सरकार बनी। आपने सुना कि अब्दुल कलाम के यहाँ कोई नेता गया हो इनके पार्टी का? तो दिक्कत ये है कि ये अपना बड़ा लीडर अतीक और उनको मानते हैं। और जब मारा जाता है, अपराधी मारा जाता है, वो नहीं मारा जाता, अपराधी, तब इनको बड़ा दर्द होता है और ये उनके घर फातिहा पढ़ने चले जाते हैं। मुझे याद है कि गाजीपुर में एक सकलडीहा जगह है अमिताभ जी, है 3 महीना पहले एलओसी पर एक सैनिक जो है मारा गया। अखिलेश जी गाजीपुर में गए, उसके घर नहीं गए और मुख्तार के घर जाके 2 घंटा 2.5 घंटा बैठे रहे भाईजान के साथ। तो दिक्कत यह है कि इनका यही है। दूसरी बात, आज ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव ने, बाला साहब ठाकरे ने, लालू यादव ने, ममता बनर्जी ने किसके खिलाफ अपनी पार्टी का गठन किया था? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। 1992 में मुलायम सिंह ने किसके खिलाफ पार्टी का गठन किया था? भाजपा के खिलाफ। बाला साहब ठाकरे ने भाजपा के खिलाफ किया था, टीएमसी ने बाला साहब किया था, लालू ने बाला साहब किया था। और विचारधारा क्या थी? और आज उस विचारधारा को प्रणाम करिए कि वही लोग कहां जा रहे हैं। अरे भैया जोशी जी, कांग्रेस के खिलाफ मुलायम सिंह यादव मीसा बंदियों को सम्मानित किया है और आज उनके पुत्र उस खानदानी पुत्र के गोद में जाके बैठ गया है और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, कह रहा है बस हम तुम बड़े भाई छोटे भाई, बाकी तो ये सब तो बेकार है। तो आप तो ऐसा नहीं मिलेगा, आप सब अपनी अपनी इज्जत बचाने गए हो और आप जो है झूठा मनगढ़ंत, आप एक देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो आपने धोख खड़ा किया है, वो धोख मैं ये मानता हूं कि 2024 में जोशी जी आपको बधाई हो, वो धोख आपके काम आ गया, मैं मानता हूं। इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं कि आपकी कुछ सीटें बढ़ गई। लेकिन जोशी जी, अंत में तो आप तो मतलब अगर सियार रंग करके शेर बन जाए तो कितना देर तक शेर बनेगा? अंत में तो उसको वापस सियार के भेष में आना ही आना है। तो 2014 से जब जहां इनको सत्ता, जितनी भी लड़ाई हुई, कोई सरकार तो बनवा नहीं पाए, कोई सरकार तो बना नहीं पाए। ठीक है, ठीक जी, बिल्कुल ठीक। सतीश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समय कम है जी। हाँ, बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ ओपी सिंह जी, कि ओपी सिंह जी आप एक, फूलन देवी इस देश के गरीबों का अन्याय सहने वाली और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली एक महिला है और बाकायदा आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं। शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या करी, वही शेर सिंह राणा बाकायदा बिहार छोड़ करके भागा, वही शेर सिंह राणा आपकी उत्तराखंड की जो बीजेपी सरकार है उसके संरक्षण में बाकायदा पल बढ़ रहे हैं, बाकायदा सुरक्षित हैं। उनके ऊपर हत्या का आरोप है, उनके ऊपर जेल तोड़ने का, भारत की सबसे सुरक्षित जेल तोड़ने का आरोप है। लेकिन आपकी सरकार के अंदर में उत्तराखंड में शेर सिंह राणा बड़ी आरामदायक जीवन जी रहे हैं। फूलन देवी को बदनाम मत कीजिए, उनके साथ जो हुआ
और उन्होंने उस अन्याय के खिलाफ जो स्टेप लिया, उनकी अरे आप तुलना जिस किसी बड़े माफिया से नेता करना और कहीं ना कहीं गलत व्यापारी है। की बात कर रहे थे सतीश जी, क्या हुआ जी उस बड़े नेता और बड़े व्यापारी का? बताया नहीं नहीं, आपने आप कौन सुनिए बड़ा नेता कौन बड़ा जी व्यापारी जी है? जी जी। मैं सुनिए। अरे मैं कौन तमाम आजम मुसलमान खान बड़ा हालांकि नेता बड़ा समाजवादी व्यापारी पार्टी है, से लीडर बताइए है, ना। लेकिन जिस तरह का व्यवहार मैं लूंगा नाम। जी 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 नहीं ठीक है सतीश जी, फूलन देवी के साथ अत्याचार हुए, ठीक बात, लेकिन उसके बाद भी किसी भी सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो रास्ता स्वीकार नहीं हो सकता जिस पर फूलन चली। उसके पीछे के कारण क्या थे वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्यथा नहीं, अब नहीं आएंगे आप पास। अन्यथा तो सबको सबसे शिकायत है, बोले मेरे लड़के के स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, मैंने तमंचा निकाला और मैंने कहा ठाए ठाए प्रिंसिपल को दिया। ये को मतलब है? बाद में आप खड़े हो जाओगे, बोले उनने प्रिंसिपल को क्यों मारा, ये पता करिए, उनके बेटे को एडमिशन नहीं हुआ, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ। अच्छा जी, बोले राशन लेने गए, राशन नहीं मिला, गोली मार दी। बोले उनसी को राशन नहीं मिला इसलिए गोली मारी है, इसलिए गोली मारना पवित्र है। नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। राशन मिलना चाहिए, वो व्यवस्था दुरुस्त हो, मैं सहमत हूं, लेकिन राशन नहीं मिला आज सोमवार को तो राशन वाले को गोली मार दी, इस तर्क से मैं ठीक नहीं। ये तो बिल्कुल लॉलेसनेस हो जाएगी, जंगल राज हो जाएगा। स्त्री हो पुरुष हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? स्त्री है इसलिए कोई वेटेज है, पुरुष है तो कम है? नहीं ना, अगला है तो नुकसान है और पिछड़ा है तो अच्छा है, ये सब भी नहीं चलेगा ना मित्र। रूल ऑफ लॉ तो रहना ही चाहिए ना। ठाकुर ब्राह्मण बनिया, इससे क्या मतलब है रूल ऑफ लॉ में? क्या समाज के किसी वर्ग को ही छूट है कि गोली चलाए? वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, छूट है क्या? भारतीय दंड संहिता न्याय व्यवस्था में कहीं लिखा है कि भाई इस वर्ग का आदमी होगा और उसमें अगर स्त्री होगा तो उसको छूट होगी, चाहे 10 मारे चाहे 20, उसके कत्ल पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। ये नहीं हो सकता सतीश जी, माफ करिए। नहीं रोहित जी, ये 27 का सेमीफाइनल माने इसको? नहीं, मुझे लगता है देखिए हम तो सेमीफाइनल सब मानने को तैयार हैं, पर एक बार समाजवादी पार्टी वालों से पूछ लीजिए सेमीफाइनल माने ना माने। 23 तारीख को कहीं कुछ और लेके बैठ जाए कि वो चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी, डीएम साहब ने गड़बड़ कर दी, साहब लूट गया, बूथ लूट गया, उपचुनाव था, उपचुनाव तो सेमीफाइनल नहीं होता है, तो डिसाइड करवा लीजिए इनसे। अभी जोशी जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी आज मीरापुर गए थे। जोशी जी जानकारी को दुरुस्त रखो, नहीं गए, मीरापुर में कदम भी नहीं रखा, मंझुआ गए थे, वहां बिंद साहब लड़ रहे हैं आपके चुनाव। कम से कम ये तो स्थिति है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की कि पता ही नहीं है नेता कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। डर इतना ज्यादा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि जनता के बीच में जाएं तो जाएं कैसे। अच्छा जाके ठीक है रोहित, ठीक है भैया, रुक जाओ जोशी साहब, सेमीफाइनल माना जाए 27 का तो अनलॉक कर दे, यही ओपी सिंह से पूछ लेंगे। हम इसको सेमीफाइनल माने 23 तारीख को का जो नतीजा है। देखिए सेमीफाइनल मेरे कहने से तो कुछ हो नहीं रहा। मैं तो इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जो चुनाव होता है वो चुनाव निश्चित तौर पे अब ये 27 किस दिशा में जाएगा इसकी दिशा तय करने का काम करता है, और हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगा, जो भाई हमारे जानकारी दे रहे थे टीवी पे, उनकी पुष्टि के लिए अमिताभ जी मेरे पे आपका नंबर है, मैं भेज भी दूंगा अभी वीडियो मेरे पास है, क्योंकि मैं रोहित जी को भेज दूंगा। आप रोहित जी को बता दीजिएगा, ठीक हो सकता मेरा ज्ञान खराब होगा तो मेरे को बता दीजिएगा, इनका ज्ञान ठीक होगा तो इनको बता दीजिएगा, बता जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बात अनुभव की भी है। दूसरा विषय, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है, पीडीए प्लस इंडिया का चुनाव है, और हम निश्चित तौर पे कह रहे हैं सामाजिक न्याय का चुनाव है, जाति जनगणना का चुनाव है। इसी विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो नारा दिया गया है वो नारा इस देश की संस्कृति और इस देश की जो जमीन है उसमें कौन सा नारा फिट बैठता है, कौन से जुड़ेंगे ठीक है या बटेंगे ठीक है, वो देश प्रदेश की जनता बता देगी।